हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम स्ट्रिंग का कुछ फंक्शन देखने वाले हैं। जैसे कि आप स्मॉल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर कैपिटल लेटर को स्मॉल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए दो फंक्शन आता है। अगर आप कैपिटल को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको होता है struppr, ये फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। और अगर स्मॉल में अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो strlwr, ये फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं, फिर हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे। तो हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। एक फाइल हमारा होता है iostream.h, और दूसरा जो फाइल है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये हमारा होता है conio.h, conio.h। सॉरी दोस्तों, ऊपर में स्पेलिंग हम लोगों ने गलती लिखा है, conio.h। और दोस्तों, जैसा कि हम स्ट्रिंग देख रहे हैं, तो इसके लिए भी एक हेडर फाइल का यूज करना पड़ेगा हम लोग को। string.h नाम का ये हेडर फाइल है, जिसके अंदर में ये सारा फंक्शन को डिफाइन किया गया है। जो भी स्ट्रिंग का हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी कुछ फंक्शन देखा था, जैसे स्ट्रिंग का लेंथ हुआ, तो ये कौन कहाँ पे किस हेडर फाइल में डिफाइन किया है, string.h में। ठीक है, और आज हम लोग जैसे देखेंगे अपर वाला और लोअर वाला जो है, तो वो भी कहाँ पे डिफाइन किया गया है, string.h, जिसके कारण एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल हम लोगों को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करना पड़ता है। उसके बाद चलिए हमारा जो मेन फंक्शन होगा उसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं CLRSTR। ऐसा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि CLSTR हम लोग लिखे, बट जब भी हम लोग कंपाइल करते तो बार बार स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ये फंक्शन बहुत उपयोगी है, इस कारणवश हम इस फंक्शन को लिखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं कैर और एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा मैसेज नाम का, और इसके अंदर में मैं वैल्यू दे देता हूँ 30। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सी आउट। उसके बाद इसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ इंटर योर मैसेज, इंटर योर मैसेज। अब इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे, तो देखिए इसको हम लोग कैपिटल में प्रिंट करवाना है अगर हम लोग को, तो हम लोग को यहाँ पे सी आउट तो लिखना ही है। सी आउट लिखे और इसके आगे में ये फंक्शन यूज करेंगे हम लोग str। उसके बाद upr, ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग को कैपिटल कर देगा। इसके अंदर में जो मैसेज नाम का वेरिएबल है पास कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे endl नेक्स्ट लाइन के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने किसका यूटिलाइज किया है, हम लोग struppr का यूज किया हम लोग। और ये वाला क्यों यूज करते हैं, यूज फॉर कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में हम लोग इसको करना चाहते हैं, जिस कारण इसको हम लोग यूज किए हैं। उसी प्रकार से अभी हम लोग फिर से लिखेंगे सी आउट, और यहाँ पे strlwr यूज करेंगे। इससे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा वो स्ट्रिंग जो हमारा हम लोग वहाँ लिखेंगे। और फिर यहाँ पे endl, और यहाँ पे स्ट्रिंग सॉरी ulwr, ये किस लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, इज फॉर स्मॉल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर के लिए इसका यूज किया जा रहा है। अब हम नेक्स्ट सिंपल प्लेन जो ओरिजिनल था हमारा, वो कैसा दिखाएगा, उसके लिए सी आउट और एक बार लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पे सिंपल हम लोग मैसेज लिखते हैं, MASAG मैसेज। ठीक है, फिर गेट ch, और फिर इसको बंद कर देते हैं। ये जो है हमारा, ये हमारा जो हम लोगों का डिफॉल्ट जो हम लोग लिखे हैं, ये उसके लिए है। ठीक है ना। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। तीन एरर क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने टर्मिनेटर साइन नहीं दिया है। चलिए दे देते हैं। अब फिर कंपाइल करते हैं, तब भी दो एरर दिखा रहा है।
अब इस एरर का क्या मतलब है? इस एरर का मतलब भी वही है कि हम लोगों ने टर्मिनेटर साइन नहीं दिया है। आप देखिए एरर नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे इस तरह से ये क्यों दिखा रहा है? अच्छा, हम लोगों ने सीन गेट, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा सीन डॉट गेट लाइन, क्योंकि यूजर से इनपुट हम लोग को लेना है, और हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेने का जो कोड है वो तो लिखा ही नहीं था। यहाँ पे इसका लेंथ हम दे देते हैं 30। गेट लाइन का यूज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, इसको क्यों यूज करते हैं, या और सीन को हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को नहीं पता है सीन डॉट गेट लाइन क्यों लिखा जाता है, तो इसके प्रीवियस क्लास जो है वो आप एक बार देख लीजिए। फिर कंपाइल करिए। अब यहाँ पे जो मैसेज देना रहेगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है NICT कंप्यूटर TRANING ट्रेनिंग सेंटर CNTR सेंटर। तो यहाँ पे मैंने देखिए कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल में जानबूझ के लिखा है। जैसे इंटर मारेंगे हम, तो देखिए सबसे पहला वाला जो हमारा आउटपुट है वो सारा कैपिटल आ रहा है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने एक फंक्शन यूज किया था STRUPR, जो कि सारा लेटर को कैपिटल कर देगा। उसके बाद देखिए सारा लेटर का सारा जो लेटर है वो स्मॉल में आ रहा है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने यूज किया था STRUPR। ठीक है, उसके बाद भी ये दोस्तों स्मॉल में दिखा रहा है, जो हम लोगों ने सिंपल, क्योंकि हाँ इस कारण ये दिखाने का कारण ये है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो फंक्शन है यहाँ पे रन हो गया, तो रन हो जाने के बाद क्या हुआ, ये मैसेज जो है दोस्तों ये पहले मतलब कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल में रह गया, जिसके कारण ये आपका स्मॉल आ रहा है। इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ नहीं लिखकर यहाँ से इसको हम लोग कट कर देते हैं, और इसको हम लोग ठीक यहाँ पे ऊपर में कन्वर्ट होने से पहले अगर पेस्ट कर देते, देखिए अभी तक, क्योंकि ये कैपिटल लेटर में यहाँ कन्वर्ट हुआ और उसके बाद फिर स्मॉल लेटर में यहाँ कन्वर्ट हुआ है ना, तो अब मैसेज का यूज हम लोग सबसे ऊपर करेंगे तो वो डिफॉल्ट जो रहेगा वही दिखाएगा। चलिए फिर से एक मैसेज लिख देते हैं कुछ भी, वेलकम टू माई CLASS क्लास। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वेलकम टू माय क्लास जैसा हम लोगों ने लिखा था वैसे ही दिखा रहा है। उसके बगल में देखिए सारा कैपिटल में आ रहा है, उसके नीचे में देखिए सारा स्मॉल में आ रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों STRUPPR और STRLWR का यूज करते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।